स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय यहाँ से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला सेम टू सेम पेपर लेके आ चुका हूं। और ये वाला पेपर ज़्यादातर विद्यालयों में आ चुका है, तो आपके विद्यालय में भी यही वाला पेपर आने वाला है। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे का पूर्णांक यहाँ पर आपको 70 का और यहाँ पर पेपर कोड HI83 यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो इनमें से पूरे निर्देश को हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा विनोबा भावे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कबीर किस प्रकार की भाषा में काव्य रचना करते थे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा सधुक्कड़ी इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है नीलकंठ का अर्थ है। तो हम लोग जानते हैं नीलकंठ का अर्थ यहाँ पर हमारा भगवान शिव यहाँ पर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है मेघ आय कविता के कवि कौन है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे नागार्जुन यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रश्न को कंटिन्यू करते हुए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पांचवा प्रश्न कह रहा है जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अमर यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खंड खा में आ गए यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की किसी एक प्रसिद्ध कविता का नाम यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कह रहा है वृक्ष हमारे मित्र हैं कैसे 2 कारण यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है कविता और गद्य में यहाँ पर आपको अंतर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है अलंकार की परिभाषा यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद हम लोग खंड गा में आ गए हैं। तो हम लोगों ने खंड खा हल कर लिया है। तो खंड गा में आ गए हैं सेक्शन सी में लघुत्तरीय प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हमारे 3 अंक यहाँ पर जो से होने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 11 को देखते हैं। कह रहा है कबीर दास जी की किसी एक साखी का भावार्थ लिखिए। उसके बाद कह रहा है भारत माता की कल्पना कवियों ने कैसे की है। उसके बाद तीसरा प्रश्न को देखते हैं श्रम के महत्व पर 3 वाक्य यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद खंड घा में आ गए हैं सेक्शन डी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है प्रकृति और मानव का संबंध शीर्षक पर एक निबंध यहाँ पर आपको लिख कर देना होगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रेरणादायक अनुच्छेद लिखिए। 8वां प्रश्न कह रहा है पुस्तक हमारी सच्ची मित्र हैं इस पर अपने यहाँ पर विचार यहाँ पर आपको व्यक्त करने होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने पूरा पेपर हल कर लिया। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को अभी कभी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।